हेलो, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है और हमें इंटीग्रेट करना है। जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 में किया था वैसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ना उनमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया था, है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ना डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते नहीं हो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स हमारा माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू एक्स डी एक्स, यहाँ पे एम एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, यूज़ करेंगे। कैसे करते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, अभी आप इसको टी लेट कर लो। किसको लेट कर लो? एम एक्स को टी। ओके। अब क्या करेंगे इसके बाद हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एम हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा हमारे पास, एम का एम एक्स का, क्योंकि ये वेरिएबल है तो डी एक्स आ जाएगा, और टी हमारा वेरिएबल है तो हमें डी टी मिल जाएगा। अब ये बात कैसे पता चली मुझे कि ये एम कांस्टेंट है, एक्स मेरा वेरिएबल है, टी मेरा वेरिएबल है। तो सिंपल सी बात है कि ना, जिसकी रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, और जैसा हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, जिसकी रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, तो वो हमारा वेरिएबल होता है ना। चैप्टर 5 में भी हमने ऐसे ही किया था। तो ये हमारा एक्स क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, और टी क्या है, वेरिएबल है। जो लेट करते हैं वो वेरिएबल होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि देखो एम एक कांस्टेंट है, इंटू एक्स ये वेरिएबल हो गया, इक्वल टू में इधर वेरिएबल ही तो होगा, तो टी हमारा वेरिएबल है। तो एम का एम आ गया, एक्स का डी एक्स आ गया, टी का डी टी आ गया। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें, इससे हमें ये फ़ायदा होगा, दिस इम्प्लाइज जो डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, क्या आएगी, डी एक्स की वैल्यू एम यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगी, डिवाइड में हो जाएगा, तो डी टी डिवाइड में एम। अब इस वैल्यू को उठा के इसी में वापिस से पुट कर दो, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स को हमने लेट किया टी, तो साइन टी डी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास डी टी ओवर में एम, तो डी टी ओवर में एम। ये हमारा एम क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल सकते हो आप। तो इक्वल टू में 1/m, मैंने इसको बस बाहर निकाल लिया, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट ही है। तो साइन टी डी टी, तो क्या अब ये, इसको एक साइड करो, क्या ये अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टी है, बात तो एक ही है ना, इसी फॉर्म में है ना। तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू में 1/m कर देना। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, जो कि है हमारे पास माइनस का 1/m और कॉस टी प्लस सी, है कि नहीं। क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस का कॉस टी आया, और ये 1/m था तो 1/m मल्टीप्लाई में प्लस सी, तो करना पड़ता प्लस सी, तो ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसमें हमने भी टी की वैल्यू पुट नहीं करी है। टी की वैल्यू क्या है हमारी, m इंटू एक्स, वो भी पुट कर दो, इक्वल टू में -1/m कॉस एम एक्स प्लस सी। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। ओके, अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। इस बार क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू में साइन ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, ठीक है, हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, सोचो। देखो, आप चैप्टर नंबर 5 अच्छे से पढ़ के आ चुके हो, तो आपको डिफ्रेंसिएशन के सारे फॉर्मूला आपको याद होंगे, है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं इसको टी लेट करता हूँ तो क्या मेरे ये 2x कैंसिल नहीं हो जाएगा, सोचो। हो जाएगा, क्योंकि क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 2x मिलेगा, 1 तो कांस्टेंट 0 जाएगा। नहीं आया समझ में, तो देखो मैं क्या करूँगा, अब लेट कर लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। ओके, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर हम एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट तो हमें इंटू में डी एक्स मिल जाएगा, प्लस 1 कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, इज इक्वल टू टी को करें डिफ्रेंशिएट तो डी टी मिलेगा, क्योंकि हमारा एक्स और टी तो वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना पड़ता है, वैल्यू डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, डी टी ओवर में 2x, ये वाला 2x। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन, इसको हमने टी लेट किया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो साइन टी हो जाएगा अब। और डी एक्स की वैल्यू निकाली है हमने, जो कि है हमारे पास डी टी डिवाइड में 2x, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। ये रहा फॉर्मूला, क्या होता है हमारा, इक्वल इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स, यहाँ पे टी है तो माइनस का कॉस टी प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या है इसमें,
एक्स स्क्वायर प्लस वन लेट किया था हमने, तो ये भी पुट कर दो, तो माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि भैया हम डिफ्रेंसिएशन में ना यू इंटू वी रूल पढ़े थे, तो क्या इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम ये कर सके? तो नहीं होता ऐसा फॉर्मूला, ठीक है। वो बस डिफ्रेंसिएशन में था। इंटीग्रेशन में ना आपके पास लिमिटेड फॉर्मूले हैं। आपको ना क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि क्या करूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैंने लेट किया, लेट करने पे मुझे फ़ायदा मिला। लेट करना बहुत यूज़फुल होता है कई केस में, क्योंकि ना इससे हम कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेट करके कैंसिल करके हम आंसर ईजिली निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये करने का तरीका ये आसान था। इसके अलावा भी एक तरीका और होता है हाईलाइट, वो आप आगे पढ़ोगे, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये बेस्ट होता है, ठीक है। आप लेट करो, कैंसिल करो और फिर इजी फॉर्म मिला के फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं। तो अब इसे भी देख लेते हैं। ये देखने में थोड़ा हार्ड सा लग रहा होगा कि क्या है ये, इतना मुश्किल सा कैसे करेंगे। देखो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम ये बहुत आसानी से कर लेंगे अगर आपको चैप्टर नंबर 5 का सारे फॉर्मूले अगर अच्छे से याद है तो। देखो, एक फॉर्मूला था चैप्टर नंबर 5 में कि डी वाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन एक्स हमारा क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था। यहाँ पे टेन है और सेक स्क्वायर है, कुछ कॉमन कॉमन दिख रहा है। अगर मैं टेन अंडर रूट एक्स को टी लेट कर लूँगा तो क्या ये मेरा कैंसिल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है। अभी हो के दिखाता हूँ कैसे होगा। अगर मैं लेट करता हूँ, लेट टेन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो करो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। तो टेन से क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स आएगा। फिर हम अंडर रूट एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो इंटू में 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा। फिर हम एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो हमें डी एक्स मिलेगा। इधर टी है तो इक्वल टू में टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी होता है, तो डी टी आ गया। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ से डी एक्स मेरे पास आ रही है, सब उस साइड ले जाओ। तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर जाके, तो 2 अंडर रूट एक्स, ये मल्टीप्लाई में है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और इंटू में ये वाला डी टी। अब देखो आप, ये लेके हमें इसमें पुट करना है इसको, है कि नहीं। तो बस पुट करो और आंसर देखो कितने आसानी से आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन अंडर रूट एक्स को हमने क्या लेट किया है, टी, तो टी की पावर 4, क्योंकि टेन अंडर रूट एक्स की पावर 4 है, तो टी की पावर 4 हो जाएगा हमारे पास। फिर इंटू में क्या है, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स और डिवाइड में है हमारे पास अंडर रूट एक्स और इंटू में डी एक्स, जिसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, जो कि आई हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स डिवाइड में सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी टी। ये वैल्यू आई हमारे पास। देखो, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स से ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच गया बस ये टी की पावर 4, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 डी टी, बस ये वैल्यू हमारे पास बच गई। ये आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला हम ये कई बार यूज़ कर चुके हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, पावर में +1 करो, डिवाइड में टोटल पावर लिख दो। तो ये क्या आएगा हमारे पास, पावर क्या है 4, तो टी की पावर 4 + 1 मतलब 5, तो टी की पावर 5 डिवाइड में टोटल पावर मतलब 5 प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है वो पुट कर दो। टी हमने क्या लेट किया था, टी हमने लेट किया था टेन अंडर रूट एक्स, ये क्या था, तो टेन अंडर रूट एक्स भी पुट कर देना चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, टेन अंडर रूट एक्स की पावर 5 डिवाइड में 5 प्लस सी। एक चीज़ हमने छोड़ दी है, वो छोड़ी हमने, ये 2 था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में आएगा और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई में ये वाला आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 2/5 टेन की पावर 5 अंडर रूट एक्स प्लस सी। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं। ये लास्ट है, फोर्थ पार्ट। आसान सा है नहीं। अब आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो आप, आसान कहाँ से है, टेन इनवर्स एक्स दिख रहा है हमें यहाँ पे, जो कि बहुत अजीब लग रहा है देखने में। देखो, अजीब वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये वाली बात याद है कि टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारा 1 में 1 + एक्स स्क्वायर होता है, तो आपको ईजी लगेगा। कैसे लगेगा ईजी, देखो, लेट अगर मैं करता हूँ टेन इनवर्स एक्स को टी, करो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या आता है पता है आपको, 1 में 1 + एक्स स्क्वायर आता है। फिर हम एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर हम, तो हमें डी एक्स मिल जाएगा, और टी को करेंगे हमें तो डी टी मिलेगा। तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, डी एक्स की वैल्यू आ रही है मेरे पास डिवाइड में है, इस तरह के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 + एक्स स्क्वायर
इनटू में ये वाला dt। अब बताओ क्या अब हार्ड लग रहा है आपको? यहाँ पे पुट करो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा आराम से। दिस इंप्लाइज कि जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको हमने t लेट किया है तो यहाँ पे t पुट कर दो तो साइन t, और डिवाइड में है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या निकाली है हमने? ये निकाली है। तो इंटू में लिख दो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dt। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या? बस हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, और हमें इसकी वैल्यू पता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है जब dx होता है। यहाँ पे dt है तो क्या होगा हमारे पास? माइनस कॉस t प्लस सी। और t की वैल्यू क्या लेट की थी हमने? t हमने लेट कर रखा है टेन इनवर्स x, तो ये पुट कर दो, आपका आंसर हो गया कंप्लीट। कॉस ब्रैकेट में टेन इनवर्स x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, हमें इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स को। ठीक है, आपके दिमाग में जो पहली चीज़ आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि भैया साइन एक्स को टी लेट कर लेते हैं, फिर हमारा कॉस कैंसिल हो जाएगा और हम आंसर निकाल लेंगे। ट्राई करो, चेक करो कि कैंसिल होगा। नहीं होगा, क्योंकि कॉस आएगा जरूर साइन एक्स को टी लेट करने के बाद, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, एक कॉस कटेगा एक बच जाएगा। तो क्या करें हम? अब हम करेंगे ये काम कि ना हमें सब कुछ आइडेंटिटीज पता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, एक ही बात है, ये साइन क्यूब एक्स के इक्वल ही तो होगा। फिर इंटू में क्या है? इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बस मैंने कुछ नहीं किया अब तक। अब मैं अगर इसको ऐसा लिखूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इंटू में साइन एक्स है, और इंटू में मेरे पास क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक ही बात है। अब मैंने ऐसा किया क्यों? इसलिए किया, अब अगर मैं कॉस एक्स को टी लेट करता हूँ ना, तब ये मेरा साइन कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या मेरे पास? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस ही बची मेरे पास, है कि नहीं? कॉस, साइन नहीं बचा। हमारे पास दो वेरिएबल थे पहले, दो वेरिएबल थे साइन और कॉस, हमें बस कॉस बचेगा, तो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो करें आप सॉल्व से। अगर मैं लेट करता हूँ, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो क्या मिलेगा मुझे? कॉस एक्स करो डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा माइनस का साइन एक्स, फिर एक्स को करो तो डी एक्स मिलेगा, इज इक्वल टू टी को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें डी टी मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है? डी एक्स मिल रही है मुझे। दिस इम्प्लाइज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर में माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स। डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, इसमें पुट करो। तो पुट करने के बाद मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? इंटीग्रेशन ऑफ साइन, सॉरी इसमें पुट करो, हमने इसको इस फॉर्म में लिख चुके हैं, इसमें पुट करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स को हमने टी लेट किया है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब टी का होल स्क्वायर, इंटू में साइन एक्स है, और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स मतलब टी स्क्वायर हो गया फिर से, फिर इंटू में डी एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली है वो पुट कर दो, जो कि निकाली हमने डी टी डिवाइड में माइनस का साइन एक्स। साइन साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू में ये वाला टी स्क्वायर और ये डी टी, और ये माइनस का साइन भी है तो माइनस यहाँ लिख देते हैं बाहर। ठीक है, माइनस का ये रहा। सॉल्व कर लो इसे, ये तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसकी हेल्प से फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला होता है जब भी हमें इंटीग्रेट करना होता है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू 1 तो टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर तो माइनस का टी की पावर 4, और डी टी। जब भी पावर में एन होता है तो हम पावर में +1 करते हैं, डिवाइड में टोटल पावर लिखते हैं। तो ये काम कर लो यहाँ पे। तो माइनस का साइन है तो माइनस का माइनस रहने दो, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर +1 मतलब टी की पावर 3 हो गई, डिवाइड में 3 माइनस टी पावर 4 है, 4 + 1 5, डिवाइड में 5 प्लस सी करते हैं तो प्लस का सी कर दो। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अभी हमने टी की वैल्यू पुट नहीं करी है, बस टी की वैल्यू और पुट कर दो, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। दिस इम्प्लाइज टी क्या है हमारे पास? टी हमारे पास कॉस एक्स है, तो पुट कर दो कॉस एक्स। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो माइनस इंटू में टी क्यूब, मतलब टी हमारा कॉस है तो कॉस क्यूब एक्स, और ओवर में 3 है तो 3,
और माइनस इंटू में माइनस तो प्लस होता है, तो प्लस का टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की पावर 5 और डिवाइड में क्या है 5 प्लस सी करना होता है, तो प्लस सी ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स ओवर में साइन ब्रैकेट में है हमारे पास एक्स प्लस ए डी एक्स। तो कैसे करेंगे इसे, जो आपके दिमाग में पहली चीज आ रही होगी कि भैया साइन एक्स प्लस ए को उसको ओपन कर लो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद कुछ सोचेंगे नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप ओपन करते हो इसे तो डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सॉल्व करना। तो एक काम करते हैं, इसको टी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स प्लस ए को टी आसान करने के लिए इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, एक्स का मुझे मिलेगा डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट है जीरो जाएगा, इक्वल टू तो इक्वल टू टी का डी टी मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। अब इसको पुट कर दो इसमें जहाँ पे आपने जो लेट किया है, साइन एक्स है तो साइन एक्स ए पे क्या पुट करूँ मैं, देखो एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी, तो एक्स क्या आएगा हमारे पास टी माइनस ए, इस साइड ले जाओगे तो टी माइनस ए, तो यहाँ पे पुट करने वाला हूँ मैं टी माइनस ए डिवाइड में साइन एक्स प्लस ए, जो कि हमने टी लेट किया है तो साइन टी, और डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास आई है डी टी आई है, तो डी टी। अब आप ओपन कर लो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे ए ये जो हमें फॉर्मूले में लिखा है टी है और बी हमारा ए है, यूज़ करो तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए, ठीक है। और डिवाइड में क्या है हमारे पास साइन टी है, डिवाइड में साइन टी डी टी। ओके, सेपरेट कर लो इसे, इसको सेपरेट कर लो और इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट करने के बाद क्यों कर रहा हूँ सेपरेट, मुझे दिख रहा है कुछ कैंसिल हो सकता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू में कॉस ए डिवाइड में साइन टी डी टी माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इंटू में साइन ए डिवाइड में साइन टी डी टी। ओके, अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि साइन साइन तो कैंसिल हो गया। और कॉस बाय साइन क्या होता है हमारे पास, कॉस बाय साइन होता है हमारे पास कॉट, है ना। तो ये चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी टी माइनस कॉस ओवर साइन कॉट होता है तो कॉट कॉट टी, ये कॉट टी ऐसे कर देता हूँ क्योंकि टी टी अच्छा नहीं लग रहा देखने में, कॉट टी और इंटू में साइन ए और यहाँ क्या है डी टी भी है तो डी टी भी, ठीक है। अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे कॉस ए को टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा माइनस साइन ए आएगा। ऐसा मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। पहली बात तो कॉस का साइन ए होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस ए है ना, ए है ये ना कि कॉस टी है। कॉस ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे साइन एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको आप बाहर निकाल लो। तो कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ बचेगा यहाँ पे वन बचेगा, वन डी टी, ठीक है। ये क्या है हमारे कॉस ए एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है। माइनस तो माइनस साइन ए हमारा कांस्टेंट है तो साइन ए बाहर निकाल लो, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा हमारे पास अंदर कॉट टी बचेगा और डी टी के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट हमें, तो सॉल्व कर लो इसे। ये आसान है करना क्योंकि हमें पता है कि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, टी के रिस्पेक्ट में टी होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी कॉस ए इंटू में टी माइनस साइन ए और इंटू में कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो ये फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स हमारा इक्वल होता है लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी के, लेकिन यहाँ पे क्या है टी है तो हमें क्या मिलेगा लॉग मोड साइन टी प्लस सी, तो इंटू में लॉग मोड साइन टी प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन एक चीज़ अभी कमी है इसमें, टी की वैल्यू। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस ए, ये पुट कर दो कंप्लीट हो गया आंसर। फिर तो दिस इम्प्लाइज हमारा आंसर क्या है हमारे पास कॉस
ए, टी की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू में एक्स प्लस ए, ठीक है। और उसके बाद माइनस साइन ए इंटू में लॉग मोड साइन टी है, टी की वैल्यू एक्स प्लस ए है तो एक्स प्लस ए मोड क्लोज प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अगर आपका मन हो तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन ये कंप्लीट आंसर है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो और बुक से फिर आंसर और भी मैच हो जाएगा। बाकी ये कंप्लीट है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। वाह वाह, क्या क्वेश्चन है। हमें इंटीग्रेट करना है डी एक्स ओवर में 1 प्लस टेन एक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे? पहले तो टेन को चेंज कर लो साइन बाय कॉस की फॉर्म में, इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि कोई फॉर्मूला ऐसा बना नहीं है जो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सके। ये तो हमें देख के पता चल रहा है। तो उसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो 1 ओवर में 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं हम साइन बाय कॉस, तो साइन एक्स ओवर में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके क्या वैल्यू मिलेगी हमें? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस लोगे एलसीएम तो कॉस आ जाएगा यहाँ पे, ये डिवाइड में आएगा टोटल में, तो ये ऊपर ले जाओ तो कॉस एक्स आएगा हमारे पास, और टोटल डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मिलेगा और डी एक्स। क्या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो? तो आपके दिमाग में आ रही होगी कि भैया साइन एक्स को टी रेड करते हैं, हमारा कॉस कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कॉस कैंसिल, मैंने मान लिया, ठीक है, मान लिया। फिर क्या होगा उससे? क्योंकि आप ये वाला कॉस बच जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा मत करना, ट्राई कर लो एक दो बार, आप पता चल जाएगा कैसे नहीं करना, ठीक है। तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि इससे आंसर तो नहीं आने वाला। आप क्या करें हम, तो एक चीज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे साइन और कॉस है, ठीक है, ये काम आप साइन और कॉस में ही कर सकते हो। तो क्या करेंगे हम 1/2 लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे मैं, 2 कॉस एक्स डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो क्या आपको कोई इतराज़ है कि मैंने ऐसा क्यों किया, या मैंने ये गलत किया है? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। अगर कैंसिल करोगे तो यही मिल जाएगा हमें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, नीचे लिखता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये कैसे कर दिया, ये कौन सा फॉर्मूला लिखा है आपने? मैंने कोई सा फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने बस ये किया है, देखो 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 2 कॉस एक्स, मैंने प्लस साइन एक्स किया और माइनस साइन एक्स कर दिया। अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो कॉस प्लस कॉस 2 कॉस। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा ये जो क्वेश्चन है आप आराम सॉल्व हो जाएगा। तो आपके दिमाग में चीज़ और आ रही होगी कि भैया ये कैसे याद रखें हम। याद नहीं रखना आपको, ऐसे क्वेश्चन आप एक दो बार सॉल्व कर लोगे ना, एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी, ठीक है। तो आप फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप खुद अपने आप ही ईजिली कर लोगे सॉल्व। तो ये और सॉल्व करते हैं, अब सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, एक ब्रैकेट बना दिया मैंने, 1/2 बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर में कॉस एक्स नीचे भी है और प्लस साइन एक्स भी है नीचे और डी एक्स, ठीक है, सेपरेट कर लिया इसे। फिर माइनस नहीं प्लस है, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जगह कम तो नहीं हो रही, और डिवाइड में है हमारे पास कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज, ये ऊपर भी यही है जो कि नीचे भी वही है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको मान लो, अगर इसको मान लो I1, इसको मान लो I2, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मेरा माने भी काम बन जाएगा। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? I1 क्या है हमारे पास? ये हमने माना है I1, ठीक है। 1/2 बाहर निकाल रखा है, I1 मैंने ये माना है, ठीक है। तो ये क्या आएगा मेरे पास? इंटीग्रेशन ऑफ, कैंसिल हो गया ये 1 dx, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आता है? x आता है, तो ये x आ गया, ठीक। I2 की वैल्यू निकालो, I2 की वैल्यू क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही वैल्यू है हमारे पास dx। इसे कैसे सॉल्व करें? सिंपल सी बात है, अगर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को t लेट करते हो आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाला, करके देख लो।
विश्वास ना हो तो करो विश्वास मुझ पर। लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हो रहा है, करो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। cos x को करोगे डिफ्रेंशिएट तो आपको माइनस का साइन x मिलेगा, माइनस का साइन x प्लस साइन का cos होता है तो cos x इनटू में क्या आएगा हमारे पास dx आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी dx आएगा, यहाँ पे भी dx आएगा, x का डिफ्रेंशिएशन dx होगा, कॉमन निकाल लिया तो dx बाहर लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू टी को करो डिफ्रेंशिएट तो आपको dt मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, dx मेरे पास आ रही है dt डिवाइड में माइनस का साइन x प्लस का cos x, ये आ रही वैल्यू मेरे पास। अब अगर मैं इसमें पुट करता हूँ I2 में ये वैल्यू dx की, तो I2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है हमारे पास cos x माइनस का साइन x डिवाइड में इसको हमने t लेट किया है, cos x प्लस साइन x को t लेट किया है तो डिवाइड में t इंटू में dx की वैल्यू जो निकाली हमने वो निकाली है dt इंटू में ये, तो dt, थोड़ी राइटिंग खराब तो नहीं हो गई, dt ओवर में माइनस का साइन x प्लस का cos x, सेम ये यहाँ पे भी है, ये माइनस का साइन x प्लस का cos x, ये कैंसिल हो गया इससे। तो क्या बचा हमारे पास बच गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, है कि नहीं। देखो अब आंसर आया कि नहीं आया, अब आंसर आ चुका है। कैसे आंसर आ चुका है, देखो I1 हमें क्या करना है, हमें I1 की वैल्यू मिल चुकी है जो कि I है मेरे पास, जो कि I है मेरे पास x, ठीक है, और I2 की वैल्यू मिल चुकी है जो कि मेरे पास I है इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है हमारे पास, 1/x होता है हमारे पास log x, तो 1/t क्या होगा हमारे पास log मोड x था यहाँ पे, तो यहाँ पे मोड t आएगा। ठीक है, प्लस सी करते हैं तो प्लस सी हम बाद में कर देंगे, एक ही प्लस सी कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास log मोड टी, क्या है टी, क्या लेट किया था हमने बताओ, टी हमने लेट किया था cos x प्लस साइन x, तो मोड cos x प्लस साइन x। ठीक है, ये वैल्यू सबको समझ में आती है। ठीक, तो I1 और ये I2 ऐड कर दो तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, दिस इम्प्लाइज कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ओवर में साइन x प्लस a dx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1/2। ठीक, फिर ब्रैकेट था हमारा ये वाला बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ब्रैकेट, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास x आई थी, तो x प्लस, तो प्लस I2 जिसकी वैल्यू हमने निकाली है अभी, ये निकाली I2 की वैल्यू, तो प्लस log मोड cos x प्लस साइन x। ठीक है, और प्लस कर देते हैं एक c। ठीक है, तो प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो अब आपके दिमाग में आ रही कि बुक में भैया C1 प्लस C2 कर रखा है, तो आपकी मर्जी है, चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। कैसे, यहाँ पे ना प्लस C1 कर दो, ठीक है, और इसके में प्लस C2 कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैंने C लिखा है तो इसको लिख देना, यहाँ पे डिफाइन कर देना कि जो हमारा C है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो ये कर देना बस ऐड, तो ये भी सही है वो भी सही है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।